अमेरिका का F-35 या रशिया का Su-57 कौन सा है इंडिया के लिए बेस्ट? चलिए देखते हैं। दोनों ही फाइटर जेट्स 5th जनरेशन के हैं और दोनों ही फाइटर जेट्स के अंदर स्टेल्थ कैपेबिलिटी शामिल है। स्टेल्थ कैपेबिलिटी या टेक्नोलॉजी का मतलब होता है कि कोई भी फाइटर जेट कितनी आसानी से दुश्मन देशों के ठिकानों पर गोलाबारी कर सकता है और उस देश को पता भी ना चले। यानी ये फाइटर जेट्स रडार की पकड़ में नहीं आते हैं और F-35 ज़्यादा कैपेबल है एज़ कम्पेयर टू Su-57। लेकिन रुकिए, F-35 जितनी लागत में बनता है उतने में तो 2 Su-57 आ जाएंगे। एक F-35 लगभग 1000 करोड़ का इंडिया को मिलेगा, जबकि 1000 करोड़ के अंदर 2 Su-57 फाइटर जेट्स रशिया हमको दे सकता है। अगर दोनों फाइटर जेट्स की स्पीड के बारे में बात करें तो F-35 की स्पीड है 1.6 मैक, जबकि Su-57 की स्पीड है 2 मैक। पहले बात करते हैं कि क्या इंडिया को F-35 अमेरिका से लेना चाहिए या नहीं। अगर हम अमेरिका से फाइटर जेट्स खरीदते हैं तो वो हमें इजीली फाइटर जेट्स की टेक्नोलॉजी हैंडओवर नहीं करेगा, जबकि रसिया हमसे कह रहा है कि हम आपके साथ पूरी फाइटर जेट्स की टेक्नोलॉजी शेयर करेंगे। इस हिसाब से तो हमें रसिया से ही फाइटर जेट्स खरीदने चाहिए, लेकिन हमें और पहलुओं को भी ध्यान में रखना होगा। इसमें सबसे पहले है रसिया और चाइना की जो फ्रेंडशिप है आज हाल ही के समय में बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग हुई है और हो सकता है कि चाइना रसिया से इस फाइटर जेट्स को खरीद ले। अगर ऐसा होता है तो चाइना फिर इस फाइटर जेट्स के बारे में बखूबी जान जाएगा और ये इंडिया के लिए एक ड्रॉबैक हो सकता है। और अगर हम F-35 को ख़रीदते हैं तो इससे हम इजीली चाइना को और उसके जो पिछलग्गू देश हैं जैसे पाकिस्तान है उसको आसानी से काउंटर भी कर सकते हैं। दोनों ही फाइटर जेट्स बहुत शानदार हैं। मेरा मानना है कि इंडिया को दोनों ही अफोर्ड कर लेने चाहिए, जिससे हम इजीली चाइना को पाकिस्तान को काउंटर तो कर ही सकते हैं और उसके साथ साथ जो अमेरिका हमसे टैरिफ के लिए कह रहा है तो हम उससे भी इस टैरिफ से यानी इस फाइटर जेट्स को खरीद के टैरिफ से बच सकते हैं। वैसे आपका क्या मानना है? क्या इंडिया को केवल F-35 लेना चाहिए या फिर केवल Su-57 या फिर दोनों ही अफोर्ड कर लेनी चाहिए? आप क्या समझते हैं? कमेंट में ज़रूर लिखना। जय हिंद।